आप सभी लोग थंबनेल देखकर समझ गए होंगे कि आज हम लोग किस टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं आरआरबी जेईई 2019 के सीबीटी 1 एग्जाम हो गए, जिनके स्कोर कम है सीबीटी 1 एग्जाम में, जिनका स्कोर 35 है, जिनका स्कोर 45 है, जिनका स्कोर 40 है, जिनका स्कोर 43 है। क्या उनके सिलेक्शन हो सकते हैं? सीबीटी 2 एग्जाम के लिए शॉर्ट लिस्टेड किए जा सकते हैं या नहीं किए जा सकते? ये चीज़ हम लोग आज वीडियो में समझने की कोशिश करने जा रहे हैं कि क्या हो सकता है उनके साथ जिनके स्कोर 43 है, उनके साथ जिनके स्कोर 35 है। किस कैटेगरी को जिनके स्कोर 35 है, किस कैटेगरी में उनके सिलेक्शन हो सकते हैं? जनरल की कैटेगरी में कितने कम स्कोर वाले के सिलेक्शन हो सकते हैं, आज हम लोग इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूं अविनाश कुमार। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक करना बहुत जरूरी है, लाइक भी करें और शेयर भी करें। जेईई या रेलवे से संबंधित किसी भी अपडेट को नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नोटिफिकेशन बेल आइकन पर क्लिक करके आप नोटिफिकेशन भी पा सकते हैं। तो आप बेल आइकन पर क्लिक कर दें जिससे आपको नोटिफिकेशन भी प्राप्त हो। इस एग्ज़ाम को मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स जो होना क्वालिफाई करने के लिए क्या, जो सीबीटी 1 एग्ज़ाम में 40%, 30%, 30% एंड 25%। जनरल के लिए 40%, ओबीसी एंड एससी के लिए 30%, एसटी कैटेगरी के लिए में आप आते हैं तो यहाँ पर भी आपका 25% स्कोर होना चाहिए। यदि इस एग्ज़ाम को मिनिमम एक सिर्फ आप बता सकते हैं किसी को मैंने इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया जबकि मेरिट में नहीं बन पाए सीबीटी 2 एग्ज़ाम के लिए, तो यहाँ पर जो तैयार किए जाएंगे आपके मेरिट तैयार किए जाएंगे। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं यहाँ पर रिक्रूटमेंट जो है बहुत कम है। यदि रिक्रूटमेंट की संख्या बहुत बड़ी होती तो यहाँ पर जिनका स्कोर 40%, 30%, 30% या 25% होता, इतना ही स्कोर पर सिलेक्शन हो जाते, पर अब ये पॉसिबल नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं इसमें मेन टॉपिक जो है हम लोग का थंबनेल में आपने जो पढ़ा, जिनका स्कोर 40, 42, 46, 47, 48, 49, 50 के आसपास स्कोर है, क्या इनके सिलेक्शन हो सकते हैं? यदि आप एससी एसटी में आते हैं, एससी या एसटी में आते हैं, इनके स्कोर 30 से लेकर 40 के बीच में क्या आपके सिलेक्शन हो सकते हैं? आफ्टर नॉर्मलाइजेशन आपके सीबीटी एग्जाम के लिए शॉर्ट लिस्ट किए जा सकते हैं या नहीं किए जा सकते? अब हम लोग इस पर बात करते हैं। इसे समझने के लिए सबसे बड़ी बात हो, आप किसी भी एग्ज़ाम डेट को ले लें, चाहे लास्ट के डेट में सिर्फ 28 जून 27 जून के जो एग्ज़ाम हुए थे, इस डेट के भी आप एग्ज़ाम ले लेते हैं, यहाँ पर भी पेपर लेवल नॉर्मल 60% के आसपास लोगों का एवरेज अटेम्प्ट रहा। बाकी स्टार्टिंग के शिफ्ट में ले लें तो यहाँ पर किसी भी शिफ्ट में एवरेज अटेम्प्ट बहुत कम ऐसा शिफ्ट है जिसमें 65% से प्लस गया है। मैक्सिमम शिफ्ट 59 से नीचे ही है, 59, 58। कुछ शिफ्ट में 40 आपको 50.96, 49 के आसपास है। कुछ शिफ्ट में आप निकल कर आते हैं, एवरेज अटेम्प्ट इनका कैंडिडेट के एवरेज रॉ स्कोर चेक करते हैं तो 50% के अप्रॉक्स निकल कर आता है, 50%। तो यहाँ पर हम सभी शिफ्ट के लिए तो नहीं कह सकते, एक दो शिफ्ट को छोड़कर मैक्सिमम शिफ्ट में जिनके स्कोर, कुछ शिफ्ट में सबसे पहले बात कर लेते हैं। जैसे वो शिफ्ट आपको यहाँ पर आप सभी को बता देता हूँ। जैसे 26 जून के थर्ड शिफ्ट, उसके बाद हम लोग बात करें या 2 जून का फर्स्ट शिफ्ट हो या सेकंड शिफ्ट हो, इसके बाद बात करें 31 मई का थर्ड शिफ्ट हो या 31 मई का सेकंड शिफ्ट हो या 29 मई का सेकंड शिफ्ट हो। उसके बाद हम लोग बात करें 28 मई का थर्ड शिफ्ट हो। उसके बाद हम लोग देखें यहाँ पर 25 मई का सेकंड शिफ्ट हो। तो ये जो कुछ शिफ्ट है जहाँ पर 50% एवरेज रॉ स्कोर निकल कर आ रहे हैं, 24 मई के फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड शिफ्ट, फर्स्ट शिफ्ट को भी आप ले सकते हैं पर यहाँ पर ज़्यादा स्कोर इंक्रीज नहीं करेंगे। तो ये कुछ जो शिफ्ट है, ये कुछ शिफ्ट जो निकल कर आए जिनके स्कोर 40, 42, 43, 45 या 50 के बीच में, 49 के बीच में, तो आपके सिलेक्शन की प्रबल संभावना है, मैक्सिमम चांसेस है कि आपको सीबीटी 2 एग्ज़ाम के लिए सेलेक्ट हो जाए। यहाँ पर सबसे बड़ी बात है, जिनके स्कोर 60% से ऊपर है इनकी संख्या बहुत कम निकल कर आता है। इनके जब एवरेज निकालते, एक परसेंटेज निकालते तो इनकी संख्या लगभग 7 या मैंने एग्जैक्ट नंबर नहीं याद है अभी, उसे मैंने डेटा लिख रखा है पर उसे खोजना होगा अभी। तो एक बहुत कम ही लोग हैं जिनके स्कोर 60% से ऊपर है।
70% से ऊपर है, इनकी संख्या बहुत कम है। पर मैक्सिमम लोगों का संख्या जो है 40%, 42, 43, 45, 49 की ही रेशियो में। तो आप यहाँ पर विश्वास करें कि आपका सिलेक्शन मैक्सिमम संभावना, मैक्सिमम चांसेस है, 99% श्योर है कि आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लिए जाए, शॉर्ट लिस्टेड कर लिए जाए CBT2 एग्ज़ाम के लिए। बस कुछ रीजन में ऐसा नहीं हो सकता, जैसे गुवाहाटी रीजन, मुंबई, अहमदाबाद, कोलकाता रीजन को भी आप रख सकते हैं। कुछ ही रीजन में ऐसा आपको इलाहाबाद रीजन आप रख लें। 4 से 5 जोन या 6 जोन के आसपास ऐसे जोन है यहाँ पर जिनके स्कोर 45 से प्लस है, 45 से प्लस है, तभी जाकर आपको सिलेक्शन CBT2 एग्जाम के लिए होंगे। यदि 45 से नीचे है, कोलकाता, गुवाहाटी, बिलासपुर, अहमदाबाद, इलाहाबाद, इन जो रीजन में है, इन रीजन में यदि आपके स्कोर 45 से कम है तो उम्मीद बहुत कम रखें कि आपके सिलेक्शन CBT2 एग्जाम के लिए हो सकते हैं। ये सिर्फ आपको मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल ब्रांच, सिविल ब्रांच के लिए है, बाकी सभी ब्रांच के लिए नहीं है। CMA के लिए अलग कट ऑफ होगा, CMA के लिए थोड़ा कट ऑफ इनसे हाई जाएंगे, क्योंकि आपको वहाँ पर किसी भी जोन में आप ले लें, किसी जोन में 5 सीट है तो किसी जोन में 2 सीट है, किसी जोन में सीट भी नहीं है। तो इस तरह से रिक्रूटमेंट, तो CMA या JEIT सेक्टर के लिए तो इनके भी कट ऑफ अलग होंगे, तो JEIT का कट ऑफ बहुत ज़्यादा इंक्रीज करेगा, जबकि मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स या ये जो ब्रांच है, सिविल ब्रांच है, इनकी कट ऑफ इसी के रेशियो में रहने जा रहे हैं। तो इतने के आसपास आपका स्कोर आ रहा है। यदि आपके सामने कोई और एग्जाम के टारगेट नहीं है तो आपको प्रिपरेशन करते रहनी चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं, ये OBC और जनरल के लिए थे, ये जो था OBC और जनरल के लिए थे। यदि आप SC या ST में आते हैं तो ऐसा मैक्सिमम सा, यदि हम लोग लगातार रिजल्ट को जो एनालाइज कर रहे हैं, तो यहाँ पर SC और ST कैटेगरी में एक चीज़ अलग जो देखने को मिल रहा है, यहाँ पर लोग स्कोर को ज़्यादा लोग नहीं कर पाते हैं, ज़्यादा लोग स्कोर को हाई नहीं ले जा पाते हैं। तो यहाँ पर आप डेफिनेटली श्योर रहें। तो यहाँ पर कुछ रीजन में आपको देखने को मिल सकता है जो मैक्सिमम मिनिमम क्राइटेरिया SC का 30% है, तो SC ST लगभग इसी के आसपास 30% के आसपास ही आपके कट ऑफ हो सकते हैं कुछ ही रीजन में। यानी 30% नॉर्मलाइजेशन के बाद बात करें तो आपकी कट ऑफ 40% के आसपास से ज़्यादा इंक्रीज नहीं करेंगी। तो यहाँ पर यदि आपके स्कोर, यदि आप SC ST में आते 30 से लेकर अभी 40 के बीच में है, तो आपके भी उम्मीद है कुछ रीजन को छोड़कर, जो टॉप 5 या 6 रीजन बताइए, इस रीजन को छोड़कर बाकी सभी रीजन में आपकी प्रबल संभावना है कि आपको CBT2 एग्जाम में मौका शॉर्ट लिस्टेड किए जाए। बस आप लोगों से इतना ही कहूँगा, यदि आपके स्कोर कम है कोई टेंशन नहीं है, आपके सिलेक्शन के चांसेस हैं, क्योंकि यहाँ पर आपके 15 गुना रिजल्ट देना, जब 15 गुना रिजल्ट देना हो तो एक बहुत बड़ा नंबर होता है, एक बहुत बड़े नंबर में लोग कैंडिडेट्स सफल होते हैं। यहाँ पर कुछ ही % कैंडिडेट जो होते हैं जिनके स्कोर बेहतर होते हैं, यदि 0.1% के आसपास कैंडिडेट होते हैं जिनके स्कोर 90 प्लस होते हैं। बाकी का स्कोर, यदि 4% कैंडिडेट ऐसे होते हैं जिनके स्कोर 70 प्लस होते हैं, बाकी सभी कैंडिडेट ऐसे होते हैं जिनके स्कोर 60% से नीचे आता है। जो बचे हुए कैंडिडेट हैं उनके स्कोर 60% से नीचे ही आते हैं, यही रेशियो में। हाँ, ये एक चीज़ और बात है, यहाँ पर साइलेंटली तरीके से प्रिपरेशन करते हैं उनकी अलग बात है, पर वैसे लोग भी बहुत कम होते हैं जो साइलेंटली प्रिपरेशन करते हैं और इनके स्कोर हाई हो। ये चीज़ हमें ALP के एग्ज़ाम, CBT1 के एग्ज़ाम के रिजल्ट में सामने क्लियर समझ में आए थे, जब ऑल सेलेक्ट कर लिए गए थे 40%, 30% और 25% स्कोर वाले। यहाँ पर तो ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा, पर थोड़ा सा कट ऑफ इसी के आसपास रहेंगे, या आप कुछ रीजन में आपको देखने को मिल सकता है कि कट ऑफ जितने % फिक्स किए गए हैं उसी के आसपास हो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आपसे भी लास्ट वर्ड आपसे भी यही कहना चाहूँगा फिर से कि आप सभी लोग अपना प्रिपरेशन के ऊपर फोकस कीजिए। यदि आपके सामने कोई और टारगेट नहीं है तो JEE एग्ज़ाम को, CBT2 एग्ज़ाम को टारगेट बनाकर, यदि आपका स्कोर कितना भी हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप अपना एग्ज़ाम, CBT2 एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते रहिए। हाँ, बहुत ज़्यादा कम है तो अब आप जाकर प्रिपरेशन नहीं करें। यदि थोड़ा नॉर्मल कम है, 45 है, 42 है, 43 है, 47 है, इसके आसपास है, आपको प्रिपरेशन करते रहनी चाहिए। आपके रिजल्ट हो सकते हैं या हो जाएंगे। चलिए, आज की इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और RRB JEE से संबंधित कोई भी नोटिफिकेशन प्राप्त करना चाहते हैं या रेलवे के संबंधित कोई भी नोटिफिकेशन प्राप्त करना चाहते हैं, नोटिफिकेशन बेल आइकन पर क्लिक करके
ऑल नोटिफिकेशन को इनेबल कर दें, जिससे आपको सभी प्रकार के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।